हत्यारा निकला पूर्व प्रधान का करीबी। 50,000 की सुपारी और नौकरी की लालच देकर प्रधान ने कराई थी हत्या। आजमगढ़ जिले के अरौला पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या का पर्दाफाश किया है। पूर्व प्रधान का करीबी ही हत्यारा निकला है। 29 सितंबर 2024 की रात में अरौला क्षेत्र के आलमपुर गांव में लालच और चुनावी रंजिश के बदले का ऐसा खेल खेला गया जिसमें पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की जान चली गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला पूर्व प्रधान का करीबी सतीराम चौहान के द्वारा हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसने नौकरी और पैसों के लालच में पड़कर इस जघन्य कांड को अंजाम दिया था। अरौला पुलिस ने इस घटना में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा भी बरामद किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त सतीराम चौहान ने बताया कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के घर से उसके परिवार का काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है। वह खुद श्रीराम चौहान का विश्वासी व्यक्ति था। सतीराम के मुताबिक वर्तमान प्रधान राम सेवक चौहान और पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के बीच प्रधानी को लेकर पुरानी रंजिश थी और उनके बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। सतीराम ने बताया कि 2024 में पंचायत सहायक की भर्ती के दौरान उसके छोटे भाई की पत्नी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन उसकी भर्ती प्रधान के माध्यम से होनी थी। जब सतीराम ने इस बारे में वर्तमान प्रधान राम सेवक चौहान से बात की तो उन लोगों ने सतीराम को पूर्व प्रधान का खास आदमी बताते हुए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे परिवार को नौकरी क्यों दी जाए। इसके बाद सतीराम को भरोसे में लेकर उससे कहा कि अगर वो पूर्व प्रधान की हत्या कर दे तो उनके परिवार को नौकरी और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 29 सितंबर 2024 की रात्रि को सतीराम ने योजना के अनुसार श्री राम चौहान की हत्या कर दी। रात के समय सुरेंद्र चौहान ने सतीराम को कट्टा दिया और सतीराम ने श्री राम चौहान के दाहिनी तरफ जाकर उनके कनपटी पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद सुरेंद्र चौहान बिना हथियार लिए वहां से भाग गया। विकलांग होने के कारण सतीराम कुछ समय तक वहीं रुका और बाद में अपने घर जाकर हथियार को भूसे वाले स्थान में छिपा दिया। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कहा। 24 को थाना अरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिस पर तत्काल थाना अरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधान पति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधान पति हैं राम सेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान हैं, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे और रात में 12 बजे ये घटना की गई है। क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गाँव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में
पटाखा छूटा है, इस से लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था? क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार, तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है, जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की सर, जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित की। सर, एक कि शारीरिक रूप से